बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, जब तक मनुष्य के अंदर कालमा जमी रहेगी हृदय में, तब तक सत्य का पूर्ण बोध नहीं हो सकता। और जब सत्य का पूरा ज्ञान हो जाता है, सत्य का पूर्ण बोध हो जाता है, फिर कालमा छूट जाती है, कालमा रह नहीं सकती। जैसे बदन में फोड़ा हो जाता है और उस फोड़ा में पी भर जाता है, पस बन जाता है, तो बहुत वो लपकन पड़ती है, बहुत दर्द होता है। और जब डॉक्टरों के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा और वो पीव निकल जाता है, तब उसे चैन पड़ता है। और जब तक वो पीव नहीं निकलता तो दर्द भी होता है और वो डॉक्टरों को हाथ नहीं लगाने देता। इसी प्रकार से सारे संसार के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है। उस फोड़ा को फुरवाना नहीं चाहते, बहुत विकल होते, चिल्लाते। यदि उस फोड़ा को कोई फोड़ना चाहे तो फोड़ा कहिए भ्रम भूल कल्पना और विषय वासना। यदि उसको तजने के लिए कोई बताते, उसको मिटाने के लिए बताते, तो लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत रोते हैं। हाय, बिना परमात्मा के काम कैसे चलेगा? हाय, बिना स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के काम कैसे चलेगा? बहुत रोते, बड़े विकल होते। और जब पारसी संतों का सत्संग सुनते हैं और वो फोड़ा फूट जाता है, तब बहुत खुश होते हैं कि वाह, सदगुरु मिल गए। सदगुरुदेव जी ने हमारे ऊपर कृपा करके हमारा भ्रम रूपी फोड़ा फोड़ दिया, विषय वासना रूपी फोड़ा फोड़ दिया। यदि सदगुरु नहीं मिलते तो ये फोड़ा नहीं फूटता। सदगुरु नहीं मिलते तो हमारे हृदय की कालमा दूर नहीं होती। गुरु की दया हो गई, हमारे भाग्य खुल गए, तब कहते। और जब तक वो फोड़ा नहीं फुरवाते और वो नहीं फूटता, तब तक काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा में, छल में, छिद्र में, कपट में, राग में, द्वेष में डूबे ही रहते। नदी नालों की पूजा में, चंद्र सूर्य की पूजा में, पेड़ रुखों की पूजा में, पर्वत पहाड़ों की पूजा में डूबे ही रहते। स्त्री में, कुटुंब में, परिवार में भूले ही रहते हैं। काशी में, मथुरा में, हरिद्वार में, नंदगांव में, बरसाने में, गोकुल में, महावन में डोल डोल के पत्थर की मूर्तियों के सामने सिर पटकते ही रहते। अब उनको कैसे शांति मिलेगी? माता पिता की बात भी नहीं पूछते, रोने में, धोने में, कमाने में, खाने में, इसमें पूरा समय बिता देते। अब इनको कैसे शांति मिलेगी? मिल ही नहीं सकती। घर में, मकान में, गाड़ी में, मोटर में, बैठने में, चलने में, फिरने में, आने में, जाने में पूरा समय निकाल देते। अब बताओ, इनको कैसे शांति मिलेगी? कैसे इनको सुख मिलेगा? गुलाम बन जाते हैं, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा में, छल में, छिद्र में, कपट में डूबे ही रहते। एक मिनट के लिए भी निकलना नहीं चाहते। अब बताओ, इनको कैसे शांति मिलेगी? तंत्र में, मंत्र में, जादू में, टोना में, ईश में, ब्रह्म में, परमात्मा में, अल्लाह में, खुदा में, चार वेदों में, चार किताबों में भूले ही रहते हैं। मंदिरों में घंटा हिलाने में, शंख बजाने में, माला फिराने में, पत्थरों को धोने में पूरा समय निकाल देते। मस्जिद बनाने में, ऊपर चढ़ने में, 5 बार फांग पुकारने में, रोजा सुन्नत बांगने में पूरा समय निकाल देते। अब इसको कैसे शांति मिल नहीं सकती? धोखे में पूरा समय जा रहा है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भाइयों,
जब तक आपके अंदर से और कालमा दूर नहीं होगी, जब तक आपके अंदर विषय विकार बने ही रहेंगे, तब तक आप लोग काले कपड़ा पहनने में, पीले कपड़ा पहनने में, लाल कपड़ा पहनने में, हरे कपड़ा पहनने में, कांच लगाने में, जैसे मुड़ा कर बांधने में, चारों ओर घूमने में समय बिताते ही रहोगे। हल्दी का तिलक लगाने में, चंदन का तिलक लगाने में, तुलसी की माला पहनने में कितने समय बिताओगे। 108 दाने की माला फिराते ही रहोगे, आपको सच्ची शांति मिल ही नहीं सकती है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आज आप लोग जब तक पार्थ ज्ञान को नहीं जानोगे, जड़ चेतन के भेद को जब तक नहीं जानोगे, भ्रम भूल कल्पना में ही समय बिताते रहोगे, तब तक आपको पूर्ण शांति मिल ही नहीं सकती। धोखे में ही पूरा समय निकल जाएगा, पाप के बीज बोते ही रहोगे, सत्य के जान ही नहीं पाओगे। सत्य क्या है? सत्य से नाता टूट जाएगा, झूठ के गुलाम बन जाओगे। और जब तक आप झूठ के गुलाम बने रहोगे और सत्य से वंचित रहोगे, पारक ज्ञान को जब तक नहीं जानोगे, तब तक आपके अंदर कामा जमी रहेगी। साधु बन के घूमते रहोगे, जटा रखाते रहोगे, जटा मोड़ाते रहोगे, लाल पीले कपड़े पहनते रहोगे, घर गृहस्थी से नाता जोड़ते रहोगे, जो भेंट बिताई में चढ़ा है उसको घर परिवार में देते रहोगे, बेटी बेटा उनके विवाह शादी में लगाते रहोगे, आते और जाते रहोगे, तब तक समझ लोगे आप अपने आप को धोखा दे रहे। अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। अपने आप को धोखा जो देगा वो दूसरे को धोखा देगा। जो अपना ही काम ढंग से नहीं कर सकता तो वो दूसरे का क्या करेगा। अपनी ही चाल उसकी ठीक नहीं तो दूसरे की चाल कैसे सुधारेगा। स्वयं ही नशा मुक्त नहीं तो दूसरे कैसे सुधारेगा। भांग में, धतूरे में, गांजे में, अफीम में, पीने में, चरस खींचने में, इसी में पूरा समय बिता देते। सेवा को जानते नहीं। बिना सेवा के, बिना दान के अंतःकरण पवित्र हो ही नहीं सकता। राग द्वेष कपट अतिराग है, हृदय गंदा बन जावे, झूठ बोलकर माल कमावे, दूसरे को नितौट खावे, दूसरे के ऊपर प्रसाद जमावे और झूठ कपट में फंसाता है, उसका हृदय गंदा रहता है, कभी शुद्ध नहीं हो पाता है। उसका हृदय गंदा ही रहता है, उसका कभी शुद्ध नहीं होता। पवित्रता अंदर आ ही नहीं सकती। जड़ चेतन के भेद को वो जान ही नहीं सकता। संत गुरुजनों से भी कपट करता रहेगा, झूठ प्रपंच में अपने जीवन को लगाता ही रहेगा, दूसरे की कमियों को देखता ही रहेगा। अरे अपने विचार जो निर्मल है, जो सत्य के है, जो निर्णय के है, जड़ चेतन का भेद जिससे समझ में जब आ गया और पूरी कालमा जिसकी निकल गई, तो वो अपने निर्णय पर रहेगा। कभी भी किसी को दुखाएगा नहीं, कभी भी किसी को सताएगा नहीं, कभी झूठ प्रपंच में किसी को फंसाएगा नहीं। हाँ, दूसरा जो कह रहा है उसकी सुनेगा, अपनी भी सुनाएगा। निर्णय होगा, सत्संग होगा, वो उसको सुनाएगा, उसकी सुनेगा, अपने अपने विचार रखेगा। अब माने या ना माने, यदि कोई राम की मूर्ति पूजता है बहुत अच्छी बात है, वो अपने निर्णय के अनुसार कर रहा है। कोई हनुमान को मान रहा है, अपने निर्णय के अनुसार चल रहा है। कोई देवी देवताओं को मान रहा है, वो अपने निर्णय के अनुसार चल रहा है। कोई तंत्र मंत्र जादू टोना को मान रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है। यदि आपको आके पूछता है तो सत्य का उसको ज्ञान करा दो, सत्य का उसके पूरा भेद बता दो। और जब वो सत्य का भेद पूरा जान जाएगा, कालमा जो उसके अंदर से निकल जाएगी तो मानेगा। और यदि ना निकले तो आप पे क्या असर पड़ने वाला है। आपके पास में असली सोना है और दूसरे के पास में नकली सोना है। अब वो नकली को असली बताता है तो बताता रहे, वो कितना भी बतावे, नकली सोना तो नकली रहेगा और असली तो असली रहेगा। इसी प्रकार से चेतन जीव अजर अमर अखंड है। यदि कोई इसको ईश्वर का अंश बतावे तो बताता रहे, वो उसकी मन मर्जी है, जैसी करनी तैसी भरनी। वो कुछ भी कह सकता है। वो सोने को मिट्टी भी कहता है, मिट्टी को सोना भी कह सकता है। चेतन जीव को अल्पज्ञ भी कह सकता है, विकारी भी कह सकता है, ईश्वर का अंश भी कह सकता है। वो अपनी मानंदी के अनुसार सब कुछ कहेगा।
लेकिन आपको जब मालूम है कि चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है और कोई तत्व ज्ञान स्वरूप नहीं है, तो लड़ना, झगड़ना, मारना, पीटना, किसी को दुख देना, ये सवाल ही नहीं उठता है। यदि लड़ने की भावना अंदर उठ रही है, झगड़ने की भावना अंदर उठ रही है, कालमा यदि अंदर आपके लगी हुई है, कालमा जब छूट नहीं रही, तो समझ लो कि हमको जड़ चेतन का पूरा ज्ञान है ही नहीं। जिसको पक्का पता है हमारे सोने में कोई कमी नहीं, बिल्कुल प्योर सोना है और हमारी जेब में रखा है, हमारे हाथ में है, और किसी ने कह दिया तेरा सोना नकली है, तो लड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठा, कहता रहे भैया। और उसका यदि असली है, आप नकली बता रहे हो, तो वो असली ही रहेगा, वो नकली नहीं हो सकता। जिसका असली है वही असली रहेगा। सारा संसार कुछ भी कहता रहे, इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए अपने पथ पर एकदम अडिग रहना चाहिए, कभी भी हिलना झुलना नहीं चाहिए। जब पूरा मालूम है कि ये चांदी है, ये सोना है, ये मिट्टी है, ये पानी है, ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है, ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये पेड़ है, ये अब आपको पूरा पता चले गया, तो उसके पीछे लड़ना झगड़ना, मारना पीटना, काटना, ये तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए अपने आप को जानो, चेतन अविनाशी, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है ही नहीं। जो ईश ब्रह्म परमात्मा के जो गुण गाता है, जो ईश ब्रह्म परमात्मा में जो भूला हुआ है, अरे है तो उसको शांति मिलेगी, और नहीं है तो समय बर्बाद जाएगा। आपको तो पूरा पता है कि जो है ही नहीं, उसके पीछे समय क्यों गंवाना। जो होता तो जरूर मिलता है, जो वस्तु है उसकी प्राप्ति होगी, जो नहीं है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि कोई पूरा जन्म और सींगों वाले गधे को खोजता रहे तो चाहे कितने जन्म बीत जाए, लेकिन मिलेगा नहीं। इसी प्रकार से कोई मुक्ति के लिए और धोखे में फंस करके और घूमता रहे, चाहे हजारों अरबों खरबों जन्म बीत जाए, लेकिन मुक्ति हो नहीं सकती। जिस प्रकार से सींगों वाला गधा किसी भी उपाय से मिल नहीं सकता, यदि कोई नकली सींग लगा दे तो वो पकड़ में आ जाते हैं। इस प्रकार जैसे सरकार से असली नोट छपते हैं और कोई नकली छपा के चलावे तो कुछ दिन तो चलते रहते हैं, और जब वो पकड़ में आते हैं तो उनको बंद करा दिया जाता है। और जो जिसने नकली नोट चलाए वो पकड़ में आ जाए तो उसकी भी जेल हो जाती है। इसी प्रकार से ये महा जेल है, जो हम ईश्वर परमात्मा के गुण गाते रहते हैं, देवी देवताओं के गुण गाते रहते हैं, और अपने मन को पवित्र नहीं करते, मन की कालमा को नहीं मिटाते। जिनके द्वारा हमको ज्ञान हुआ, जिनके द्वारा हमको सच्ची राह मिली, जिसके द्वारा हमारे अंतःकरण में विवेक हुआ, और उनकी हम सेवा नहीं करते, तो विवेक का दुरुपयोग करना है। मिली जा जो आपके पास वस्तु है, वस्तुओं का लोग दुरुपयोग करते हैं। अरे है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। आपके अंदर कोई धरोहर है, संसार तरफ मिली है, तो उसका सदुपयोग कर दो, उसकी रक्षा करो, उसको अपनी मत मानो, उसको पराई मत मानो। यही प्राप्त हुई, यहीं पर छूट जाएगी। उसके पीछे अपने जीवन को बर्बाद करना, उसके पीछे लड़ना झगड़ना, उसके पीछे पागल हो जाना, उसके पीछे बेहोश होके गिर जाना, ये तो हमारे अंदर की बहुत बड़ी कमी है। इसलिए इस कमी को सदगुरुदेव से परखवा करके, सदगुरुदेव के आगे शंका रख करके, और जो वो उपदेश दें उस सार उपदेश को धारण करना चाहिए। कभी भी झूठ प्रपंच में फंस करके अपने अंतःकरण को गंदा नहीं करना चाहिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जिसके अंदर सत्य का प्रकाश है, जिसके अंदर सत्य की रहनी है, जिसके अंदर निज स्वरूप का पूरा ज्ञान है, जो निज धर्म को जो जानता है, वो कर्मों में फंस करके कभी अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेगा। कर्म भी करेगा तो उतने ही करेगा जो जीवन पथ में काम आए। वो कर्म तो करने ही पड़ेंगे। अब शरीर प्राप्त है, पेशाब करने जाना ही पड़ेगा, तुंडाल करने संन्यास जाना ही पड़ेगा, पानी पीना ही पड़ेगा, भोजन पाना ही पड़ेगा, वस्त्र पहनने ही पड़ेंगे, जूता चप्पल से काम लेना ही पड़ेगा। बुढ़ापा आ गया है, उठा बैठा नहीं जाता है, वो तत्व की क्षीणता आ गई, बुढ़ापा तो होता ही नहीं,
तो डंडा लेकर के चलने में कोई दोष नहीं है। तो इसी प्रकार से भोजन बनाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, इनके बिगड़ काम चलेगा नहीं। कोई कहे 4 तत्वों से हम वैराग लेंगे, समझ लो वो मूर्ख है, उसका तो दिमाग का दीवारिया ही निकल गया। इसलिए किससे वैराग लिया जाता है, किससे नहीं लिया जाता है, ये भी विवेक होना चाहिए। जो मन से उठी हुई जो कल्पना है, हम उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसको हटाना चाहिए। यदि कोई दूसरा पड़ा हुआ है तो उसको बता देना चाहिए, और यदि वो ना मानना चाहे तो उसके पीछे कभी नहीं पड़ना चाहिए। जो दूसरों के जो पीछे पड़ जाते हैं, जो लड़ते झगड़ते हैं, वो अपनी भी हानि करते हैं और दूसरों की भी हानि करते हैं। जो अपनी हानि करे, जो दूसरों की हानि करे, जो अपना बुरा कर ले, दूसरों का बुरा करे, स्वयं शराब पिए, दूसरों को सिखा दे, स्वयं जुआ खेले, दूसरों को सिखा दे, स्वयं झूठ बोले, दूसरों को सिखा दे, स्वयं दगेबाजी करे, दूसरों को सिखा दे, स्वयं बर्छी वाले तेज तलवार चला दे, दूसरों को सिखा दे, स्वयं बेईमानी करे, दूसरों को सिखा दे, स्वयं उल्टे सीधे कर्मों में अपने समय को गुजारे, दूसरों को सिखा दे, समझ लो उससे बड़ा पापी सारे संसार में कोई नहीं है। तो बता देना चाहिए, पापी के पाप को बता देना चाहिए, उससे राग द्वेष नहीं करना चाहिए। इसलिए मर जाए, ये कट जाए, ये सड़ जाए, इसकी आंख फूट जाए, इसके पैर टूट जाए, ऐसी भावना अपने अंदर कभी नहीं रखनी चाहिए। जो ऐसी भावनाओं को अपने अंदर रखता है, जो गंदे विचारों को अपने अंदर रखता है, पवित्रता जिसके अंदर नहीं है, तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में समय बिताता है, देवी देवता की पूजा करता रहता है, तांत्रिक बन जाता है, उल्टे सीधे कर्म करता है, मेढ़ा बकरों को काट काट करके पत्थरों की मूर्तियों के सामने चढ़ाता है, काशी मथुरा हरिद्वार में जा करके पत्थरों की मूर्तियों के सामने सिर पकड़ता है, नेपाल में जा करके वहां पर भी पशुपतिनाथ की पूजा करता है, और कलकत्ता में जाकर के काली माँ की पूजा करता है, उसके चरणों में सिर झुकाता है, वहां पर शराब चढ़ाता है, वहां पर मेढ़ा बकरों को चढ़ाता है। ये तो महापाप है। ये सारी मूर्तियां मनुष्यों की बनाई हुई हैं और मनुष्य इसमें भूले हुए। तो हे भूले लोगों, हे अंधविश्वास में फंसे हुए लोगों, अब आप जागो। हे विषय वासना में फंसे हुए लोगों, अपनी कीमत समझो, अपने आप को जानो। जब तक आप लोग विषय वासना के गुलाम बने रहोगे, विषय वासना में फंसे रहोगे, तब तक आपको जो सार जो है, जो सार सुख है, जो कभी दुख में नहीं बदलता, जो कभी कभी मरता नहीं, कभी कटता नहीं, कभी सड़ता नहीं, जिस पे कभी बिजली नहीं पड़ती, ऐसे ज्ञान को जब तक आप नहीं जानोगे, जब तक चेतन जीव को आप नहीं समझोगे, तब तक आपके हृदय की कालमा किसी भी उपाय से और निकल नहीं सकती है। यदि आप हृदय की कालमा को मिटना चाहते हो, हृदय के विकारों को मिटना चाहते हो, हृदय की जंग को छुड़ाना चाहते हो, पवित्रता अपने अंदर लाना चाहते हो, विवेक विचार से काम लेना चाहते हो, तो जड़ चेतन के भेद को आप जरूर समझ लो, जड़ चेतन के भेद को आप जरूर जान लो। जब तक जड़ चेतन के भेद को नहीं जानोगे और जब तक जड़ के गुलाम बने रहोगे, जब तक शराब पीते रहोगे, मांस खाते रहोगे, दूसरों को दगा देते रहोगे, स्वयं दगेबाज बने रहोगे, तब तक आपके अंदर से दगेबाजी नहीं निकल सकती है। पवित्रता के लिए भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा, प्यासे को पानी, जीव दया और झूठ बोलना त्यागना, पवित्रता को धारण करना, हृदय की कालमा को हटाना, यही मनुष्य का पूर्ण धर्म है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।